मोक्ष मार्ग बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जयकारा कैसे लगना है अभी बताया था ना। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? कहाँ पर? सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला कौन सी लोक में है? लोक। और आपका मंदिर का शिखर आपको कहाँ जाना है? तो हाथ कहाँ होना चाहिए? सभी की, ठीक है ना। और सर्दी जो लगी आपको दूर हो जाएगी, ऊपर नीचे करोगे ना। पर्यावरण सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सुंदरमणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जय। परम आचार्य गुरुजी विरासत जी महाराज की जय। परम आचार्य गुरुजी जय। परम आचार्य श्री सत्य साई महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। समीर शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री अशोक सागर जी महाराज की जय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1100 क्वार्टर महावीर निरांजन में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। और जब भगवान महावीर स्वामी की बाड़ी खिली, वही बाड़ी हमें जिनवाड़ी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाड़ी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी बड़े महान आचार्य हुए, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जिन्होंने 84 पावन ग्रंथों को लिखा। पूरा जैनागम का सार उन्होंने पूरा उसमें समाहित कर दिया। ऐसे उन ग्रंथों में एक रहन सार ग्रंथ है। रहन सार जिसमें रत्नों का सार और इसमें श्रावक और मुनियों की कैसी चर्या होना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए, क्या उनके व्रत है, क्या उनके नियम है, क्या उनके संयम है, क्या उनके मूल गुण हैं, उन सबका यदि कथन करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो रहन सार ग्रंथ है। और उस रहन सार जैसी महान ग्रंथ पर यदि कोई संस्कृत टीका लिखने वाले कोई हैं तो वो है परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासत जी महाराज, जिन्होंने रहन सार ग्रंथ पर रत्नात्रय बंधनी लगभग 2000 पृष्ठ की जो है वह संस्कृत की जो है टीका लिखी। ऐसे उस ग्रंथ का यहाँ व्याख्यान चल रहा है। आचार्य कुंद स्वामी 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। एक गाथा में उन्होंने श्रावक और मुनियों के स्वरूप को बता दिया। बोले श्रावक कौन? केवल हम अपने नाम के आगे श्रावक लिख ले या श्रावक श्रोमणी लिख ले, पता नहीं क्या क्या लिख ले,
तो उससे आप श्रावक या श्रावक शिरोमणि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यगण जो है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पूछते, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, अपितु उनके गुणों की बात करते हैं। बोले श्रावक कौन हो सकता है, बोले मुनि कौन हो सकता है, तो वे बहुत सुंदर उन्होंने गाथा के माध्यम से कहा, दानम पूजम मुखम सावय धम्मो नातेन विना झाड़ झैनम यति धम्मो नातेन विना। बोले श्रावक कौन है, तो बोले जो दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, जो दान देता है और जो पूजा करता है, वो जो है सच्चा श्रावक है, इसके बिना वो श्रावक नहीं है, इसके बिना श्रावक नहीं है। अब हमें सोचना विचार करना है कि यदि हम एक दो कार्य कर रहे हो, यदि हम दो कार्य कर रहे हैं तभी हम श्रावक हैं, तभी हम श्राविका हैं। यदि हम दो कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम श्रावक श्राविका नहीं है। दान पूजन मुख्यम श्रावक धर्म, श्रावक का मुख्य धर्म है दान और पूजन। उसी प्रकार साधु कौन है, उसकी भी उन्होंने बोल दिया, जैसे श्रावक को तो कर्म करना आवश्यक है, उसी प्रकार साधु के लिए भी मुख्य रूप से दो धर्म का पालन करना जरूरी है, झाड़ झैनम यति धम्मो। यदि साधु की शोभा है, मुनि की शोभा है, तो किससे है, बोले ध्यान झैनम, ध्यान और अध्ययन। किसे, ध्यान और अध्ययन से साधु की शोभा है। यदि ध्यान और अध्ययन नहीं है तो वह साधु शोभा को प्राप्त नहीं हो सकते, वो साधु प्रशंसनीय नहीं है, वंदनीय, पूजनीय नहीं है। ध्यान झैनम होना जरूरी। और इसी बात के लिए आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी ने कहा, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी साधु, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वो साधु तपस्वी है, प्रशंसनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो ध्यान अध्ययन ये साधु का धर्म है। आचार्य भगवान की महाविहार अपनी संस्कृत टीका के माध्यम से उस गाथा की विशद व्याख्यान उन्होंने किया। जब उन्होंने ध्यान और अध्ययन की बात कही तो बोले ध्यान दो प्रकार के होते हैं। क्या ध्यान दो प्रकार, सबसे पहले ध्यान क्या है, तो जो चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है। सबसे छोटी परिभाषा, सरल परिभाषा, चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान है। परिभाषा छोटी है लेकिन उसको करना, फॉलो करना बहुत कठिन है, पूरा जीवन लग जाता है। एक बार एक उदाहरण आता है, किसी के माध्यम से सुना था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास एक श्रावक पहुंचा और बोले, महाराज मेरा मन नहीं लगता है, मैं मंदिर जाता हूँ मन नहीं लगता है। अम्मा शकुंतला में माला पहनते हैं, मन नहीं लगता है, क्योंकि हम दो काम करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ प्रवचन भी सुनते हैं और यहाँ माला भी पहन लेते हैं, यहाँ पूजा भी कर लेते हैं, यहाँ माला भी कर
एक साथ कितने सारे हम काम कर लेते हैं, कितने सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है उपयोगो लक्षणम, बोले एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस समय आप जो है स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें आपका स्वाध्याय में ही मन लगाइए, उसमें आप जो है माला में मन नहीं लगाइए। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उसमें पूजा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। जिस समय आप माला कर रहे हैं उसमें बात नहीं कीजिए या कुछ अन्यथा। बोले एक समय में एक ही, तो बोले आचार्य जी मेरा मन नहीं लगता है माला फेरने में। बोले आप माला फेरते हो, कितने समय में माला फेरते हो? बोले बस 2 मिनट 3 मिनट। स्वाध्याय 5 मिनट 10 मिनट आगे। बोले और कुछ? बोले बस। बोले भैया कि 8 घंटे के लिए मंदिर आता है, 10 मिनट के मंदिर आता है और जो है वो चाहता कि मेरा जो है मन लग जाए। बोले आप तो 23 घंटे क्या करता है? बोले बस वही घर गृहस्थी के काम, व्यापार करते हुए घर खाते में परिवार लिए उसमें ही हमारा सारा समय निकल जाता है। बोले भाई जब तू जो है 23 घंटे घर कुटुंब परिवार ज्यादा 8 घंटे के लिए मंदिर में आता है और चाहता कि मेरा पूजा में मन लगा, मेरा स्वाध्याय में लग जाए, मेरी माला में मन लग जाए या ध्यान में लग जाए, तो बोले कैसे लगेगा? बोले भैया मैंने ध्यान लगाने के लिए, मैंने चित्त को एकाग्र करने के लिए बरसों निकल गए। क्या बरसों निकल गए, लेकिन फिर भी हमारा चित्त भी पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हुआ, पूर्ण रूप से हमारा चित्त जो है हमारा ध्यान में मन नहीं हुआ। क्योंकि आगम कहता है, शास्त्र कहता है उत्तम संयस काग चिंता बहुत अंतर होता। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं उत्तम सैनन के धारी, क्या उत्तम सैनन के धारी यदि कोई संयम से विराज है और वो उत्कृष्ट ध्यान करेंगे तो अंतर मुहूर्त कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और अंतर मुहूर्त यदि कर लिया तो दुनिया में उनको मोक्ष हो जाएगा। क्या अंतर मुहूर्त यदि उत्कृष्ट ध्यान कर लिया और अपने चित्त को एकाग्र मन को उसमें लगा लिया तो आपको मोक्ष हो जाएगा। तो ये पंचम काल है भैया, ये पंचम काल है। और पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं हो सकता है? वो इसलिए नहीं हो सकता कि चित्त एकाग्र कितना प्रयास करो पूरा अंतर मुहूर्त चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। यदि एकाग्र हो जाता तो पंचम काल में भी मोक्ष हो जाता। लेकिन इसका मतलब क्या प्रयास करना बंद ना करते, इसलिए फिर भी मैं अभ्यास कर, आचार्य जी बोले मैं फिर भी अभ्यास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। पर आज का प्रयास, आज का अभ्यास भविष्य के लिए बदले क्या होगा? मोक्ष मिल जाने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने में कारण है। समझ गए ना? तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि चित्त को एकाग्र करना जो परिभाषा है उसको जो है ध्यान कहते हैं। उस चित्त को एकाग्र करने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। पूरा अभ्यास करते रहते, प्रयास करते, पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और यही कहा है आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जब उसको बहराम होता है, मुनि दीक्षा लेता है और मुनि दीक्षा लेने के बाद उसका सीधा 7वां स्थान बनता है। कौन सा बनता है? सीधा 7वां बनता है। लेकिन 7वां स्थान में ज्यादा समय नहीं रुक पाते, बहुत से बहुत अंतर्मुख। और उसके बाद भी तुम्हारी विशुद्धि बढ़ गई, उत्तम काल, उत्तम चित, उत्तम द्रव्य, उत्तम भाव है तो आप 8वें में पहुंच जाओगे, अन्यथा 6वें में आ जाओगे। 6वें में जाओ और 6वें में आ गए, फिर समझ गए तो 7वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 6वें, फिर 7वें। जैसे आप सभी लोग जैन हो,
बलिया, और बलिया का काम क्या होता है? तराजू। तराजू होती ना, ऊपर नीचे होती रहती पड़ना उसका। ऐसे भावों में भी तारतम्य से परिवर्तन होता है। तो विशुद्धि बड़ी ऊपर हो गया, विशुद्धि घटी नीचे आ गया, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही वो चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए आप बोले हैं कि जो साधु का धर्म है ध्यान शयनम, ध्यान और अध्ययन। तो इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान की बताया, चित्त को एकाग्र ध्यान है। और ऐसे उस ध्यान के आचार्य भगवंतों ने 4 वेद गए। क्या? 4 वेद मुख्य रूप से आर्त, धर्म और शुक्ल ध्यान। और उसके भी जब भेद करते हैं तो 16 भेद, 4 4 4 करके 16 भेद हो जाते हैं। और भेद करते हैं तो उसके 2 भेद भी हो जाते हैं, 2 भेद भी हो जाते हैं। क्या? उस ध्यान के 2 भेद हो जाते हैं, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान, जिसे हम प्रशस्त और अप्रशस्त भी। सामान्यतः व्यक्ति का अधिक समय, सबसे ज्यादा समय निकलता है, क्योंकि बिना ध्यान के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे वो लौकिक क्रिया हो चाहे पारमार्थिक क्रिया, बिना ध्यान के कुछ नहीं कर सकते। आप रास्ते पे चल रहे हो और वहां लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गाड़ी चला रहे, पैदल चल रहे, थोड़ा सा आपने जो है ध्यान नहीं दिया, तुरंत हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है। तो ध्यान तो हर जगह उसकी आवत है, वो बात अलग है। हमारा अधिकांश समय जो है अप्रशस्त ध्यान में जाता है, सबसे ज्यादा समय अप्रशस्त ध्यान में। और अप्रशस्त ध्यान जो है दुर्गति का कारण है, संसार बढ़ाने वाला है, दुख को प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें उस अशुभ ध्यान, अप्रशस्त ध्यान से बचना है, और व्यक्ति उसी को करता है। आचार्य भगवान पट्टकेल स्वामी मूलाचार ग्रंथ में लिखते हैं, मूलाचार लिखते हैं अप्रशस्त ध्यान के बारे में। क्या लिखते हैं? आज एक बार परिवार इति सत्कार पूज्यम अशरम पाण हेवा लयन सैना सकम पट्ट पाण काम देवा आने आरानित्य सेवान कित्ती वर्णना पस्पहारण वृद्धम ध्यान में मप्प सत्तम मन सकपो दुबी सत्तो। बोले यहाँ बता रहे आचार्य भगवान बोले प्रशस्त ध्यान, आप किसी लगे प्रशस्त ध्यान, अप्रशस्त ध्यान है, उसको मूलाचार की गाथा जो है 683 और 684 में बता रहे हैं, उसको निरूपण कर रहे हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं कि व्यक्ति दिमाग चल रहा है, अप्रशस्त ध्यान कर रहा है। कैसे कर रहा है? परिवार संबंधी। क्या? सुबह आंख खुलती है और जब तक आंख बंद ना हो उस परिवार में ही क्या होता है? परिवार के बारे में ही सोच रहता है हर समय, उसका परिवार परिवार कैसे चले, परिवार कैसे सुखी, परिवार में क्या हो, कैसे हो, आदि आदि आदि। और उसके कारण परिवार का कैसे पालन हो, कैसे पोषण हो, कैसे उसकी व्यवस्था हो, कैसे क्या, उसमें ही वह विनाश सोचता रहता है। और जब सोचता है तो उसमें ही उसके लिए प्रयास करता है, उसकी पूर्ति में लगा रहता है, और उसकी पूर्ति करने में भी
अशुभ कर्म करता रहता, अशुभ सोचता रहता है, अथवा कोई रिद्धि, मुझे कोई रिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या करता है, वह तिकड़मबाजी आदि करता है। क्या करता है? अनेक प्रकार की तिकड़मबाजी करता है कि मुझे रिद्धि प्राप्त हो जाए। वो कैसी किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो जिससे हमें संसार की उपलब्धि प्राप्त हो, जो हम चाहे वो हमें मिल जाए। ऐसा कोई हमें जादू मंत्र मिल जाए कि जो हम चाहे वो हमें मिल जाए। ऐसी उस रिद्धि को पाने के लिए दिन रात सोचता रहता है और उसके लिए भी कर्म करता है। सत्कार, क्या सत्कार, दिन रात एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी चाहते कि मुझे जो है माँ मुझे अधिक चाहे, पिता मुझे अलग चाहे, मैं परिवार के लोग हमें हमारा पूरा ध्यान रखें। पर यही कारण है, आपने देखा हो माताओं, जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब तक आप उसको गोदी में ले रहोगे तो खेलता रहेगा, और जैसे आपने उसको जो पलना में रखा, जैसे आपने उसको पलंग आदि पर रखा, जमीन पर रखा, तो क्या हो जाएगा, वह रोना प्रारंभ हो जाता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया, गोद से क्यों उतार दिया, इसलिए वह रोना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा सबका भी किया। कई बार आप देखते हैं जब घर में दो बच्चे होते हैं, घर में दो बच्चे हैं और एक बड़ा बच्चा नीचे खड़ा है, और माँ यदि छोटे बच्चे को गोद में ले ले तो क्या करेगा बड़ा बच्चा? हैं? अब उसे बुरा लगता है कि माँ देखो उसको बच्चे बड़े छोटे वाले को भैया को हमारे लिए और हमें जो है कुछ भी नहीं। तो वो क्या करता है कि छोटे वाले बच्चा है ना, उसका पैर खींचना प्रारंभ करता है और खींच के जो उसको उलट नीचे उतारा उसको। तो ऐसे वह जो है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वह जो क्या चाहता है कि मेरा सत्कार हो, क्या हो, मेरा सत्कार हो, मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो। और उसके लिए भी कितना व्यक्ति जो है कर्म करता है, हर प्रकार के कर्म करता है कि यह जिससे सत्कार। और जहाँ सत्कार नहीं होता है, जहाँ सत्कार नहीं होता है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो और चार लोगों का भी सम्मान हो गया हो और एक आदमी व्यक्ति भेजा है, चार का नाम बोल दिया और एक का नाम बोले, तो देखिए आप महाभारत खड़ा हो जाता है। अनेक प्रकार के विवाद चालू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, वैर विनस्ता जो है चालू प्रारंभ हो जाती है। क्यों? सत्कार, सत्कार नहीं होगा। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग समाज में आते हैं जाते हैं, और क्या होता है, पहले कोई आया और कमेटी वालों को तिलक लगा दिया, माला पहना दी, हो सकता है शॉल आदि भी दे दिया, हो सकता है कोई मोमेंटो आदि भी दे दिया। तो क्या होगा? अधिकांश लोग, मैं देखता हूँ अधिकांश लोग क्या करते हैं, माला उतार के वहीं रह जाएंगे, शॉल वहीं उतार के वहीं रह जाएंगे, मोमेंटो को भी वहीं रख जाएंगे, कुछ भी नहीं दे। तिलक का जो चंदन केसर है कोई लगा है, कोई साथ गया है, बाकी कुछ नहीं गया है, लेकिन
यदि जो है उपयोग ना हो, अरे यार कल मैं वहां गया था, वहां की सफाई बता, पूछो नहीं मुझे, मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरा सम्मान भी नहीं कराया, बोले अब नहीं जाना है। अगर किसी मुनिराज के पास भी चले गए, कोई मुनिराज के पास चले गए और यदि मुनिराज ने थोड़ा ध्यान नहीं रख पाया, हो सकता है आपने नमोस्तुति और आशीर्वाद नहीं दे पाए, हो सकता है आपने कुछ बोला और उनको इसका जवाब नहीं दे पाए, हो सकता है अंदर का सम्मान तुम्हारा सम्मान, तो व्यक्ति के भाव खराब हो जाते हैं। बोले अम्बिका महाराज के पास, उन मुनिराज के पास नहीं जाना, वो ध्यान नहीं रखते, आशीर्वाद देते, कुछ भी नहीं करते, वहां जाएंगे क्यों? वहां बड़ा बड़ा सम्मान होता है, कुछ नाम होते हैं और बड़े गिफ्ट भी मिलते हैं। सत्कार, सत्कार के कारण भी आप प्रशस्त हैं। पूजा, क्या पूजा? हमारा सम्मान आदर सत्कार होगा, विशेष कुछ ने पूछ लिया आपने, विशेष आओ भगत कर ली, अथवा हमारी कैसे आओ ना, तो कैसे हमारी पूजा हो, कैसे हमारा सम्मान हो, कैसे हमारी प्रतिष्ठा हो, कैसे हमारा नाम हो, कैसे लोग हमारा ध्यान रखें, उसके बारे में वह दिन रात वह सोच रहा है। भगवान की पूजा करने के बारे में सोच रहा, गुरुओं की पूजा के बारे में सोच रहा, अब तो ये सोच रहा कि मेरी पूजा कैसे होगी, मेरा आदर सत्कार कैसे हो, मेरा सम्मान कैसे हो, उसके लिए वह सोच रहा है और दिन रात उसमें ही समय लगा। जो समय उसने अपनी पूजा अपने सम्मान में लगाया, काश वह भगवान की पूजा में लगा देता, गुरुओं की सेवा में लगा देता, तो अपने आप उसकी पूजा हो जाती, अपना उसका सम्मान यश वैभव बढ़ जाता उसका, और ध्यान भी उसका शुभ ध्यान होता। लेकिन व्यक्ति अप्रसन्न, भोजन पान उसमें भी उसका जो है अप्रसन्न, वहां गए थे, वहां तो कुछ था ही नहीं, वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ढंग से जो है पानी भी अच्छा नहीं था, भोजन को तो छोड़, अब वहां जा रहा हूँ, वहां पता नहीं व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, तो व्यक्ति जो है भोजन, मैंने गहराई का बता रहा था कि व्यक्ति जो है तीर्थों पे जा रहा है, शाश्वत भूमियों पे जा रहा है, लेकिन वहां जाता तो है, लेकिन किस लिए जा रहा है? वो पुण्य कमाने कब जाता है? अभी तो वो पिकनिक मनाने जा रहा है, क्या पिकनिक मनाने जा रहा है, वहां पर भी अपनी भोग विलासिताओं में जो है फंस जाता है। भैया ऐसे कमरे होना चाहिए, अटैच लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आदि जो है व्यक्ति उसमें ही लगा हुआ, उसके बारे में सोच विचार। अथवा शयन बोले सोने के लिए ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे गद्दे होना चाहिए, ऐसे डबल बेड होना चाहिए, सोफा सेट होना चाहिए, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या आप व्यक्ति सोचते हैं। ये सब क्या है? अरे सैनी तो करना है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी सो नहीं पाते। क्या सब कुछ होने के बाद भी वो सो नहीं पाते हैं? और एक संत जन है, त्यागी जन है,
जमीन पर भी लेट जाते हैं तो निद्रा आ जाती है, पाटे में लेट कर तो निद्रा आ जाती है, कहीं पर भी ले जाते नहीं जाते। यहाँ सारी सुविधाएं होने पर भी लोगों को नींद की गोली खाना पड़ती है। क्या? लोगों को नींद की गोली खाना पड़ती है, नींद के इंजेक्शन आदि लगवाना पड़ते हैं। सोने के लिए नींद गोली इंजेक्शन और सोने जागने के लिए अलार्म आदि की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी व्यक्ति ना सो पाता ना जाग पाता है, क्योंकि व्यवस्थाओं के बीच में भाग रहा है। और एक सहजता में किसान होता है, एक मजदूर होता है, किसान होता है, मजदूर होता है, भिखारी होता है, फुटपाथ पे होता है, वो कहीं पर भी सो गया और आराम से सो रहा। और यहाँ सारी सुविधाएं होने पर भी एक पर कितने लोग आते हैं, हमारा पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं आती। सारी व्यवस्था होने पर भी रात को निकल जाती, नहीं आती। एक पल के लिए आँख नींद लगती है। ऐसी शयन लाश शयन की बात, आसन पूरे आज दुनिया में लड़ाई है। क्या दुनिया में ये लड़ाई है, संघर्ष चल रहा है, तो किस लिए चल रहा है? कुर्सी के लिए चल रहा है, कुर्सी के पीछे भाग रहा है। और उस कुर्सी के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बड़े से बड़ा पाप भी वह करने वो कुर्सी के लिए करने तैयार हो जाता है, आसन के लिए करने तैयार हो जाता है। सावधान किसी प्रकार से जो है कुर्सी प्राप्त हो, चाहे नीति से हो, चाहे अनीति से हो, चाहे अन्याय से हो, चाहे किसी प्रकार से कैसे वो प्राप्त हो, उसके लिए है लगा हुआ है। असल भक्त बोले हमारे भक्त बने, और उस भक्त बनाने के चक्कर में व्यक्ति चर्या नहीं रह पाती है। क्योंकि भक्त बनाओगे तो भक्त को समय भी देना पड़ेगा, भक्त को समय देना पड़ेगा, और समय नहीं दोगे तो भक्त नहीं रहेगा। भक्त तो उसके लिए भी व्यक्ति को जो है अब कैसे भक्त जुड़े, कैसे क्या हो, उसके लिए भक्त प्रयास करता है। प्राण यहाँ हम कहते हैं प्रति भावना में ना जीने की हो ना इच्छा, ना मरने की हो वांछा, परिवार मित्र जन से मैं रागी को हटाऊं, मैं रागी को हटाऊं, मेरी भावना तेरी प्रार्थना, मेरी भावना तेरी प्रार्थना। बोले जो साधक है, संदिग्ध आदि को दान कर रहा है, समाधि को पढ़ रहा है, तो बोले ज्ञान जीने की इच्छा हो ना मरने की हो वांछा। कभी जब व्यक्ति की जो है सुख सुविधाओं में रहता है ना, सब सुख सुविधाएं मिलती है उसे, तो सोचता कि और जब कुछ हो जाए, रोग बीमारी है, परेशानियां, बोले भगवान थोड़े और जी जाते, क्या थोड़ा भी और है जी जाते,
अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा और समय मिल जाए तो क्या प्राण निकल रहे हैं, लेकिन अभी प्राण क्या है और मिल जाए, ऐसी वह इच्छा करता है। क्या बोले? प्राचीनों की इच्छा कर रहा है। अथवा जब कभी कोई बहुत सारा कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो क्या करता है? हे भगवान जल्दी उठा लो। क्या क्या हो जाए? जल्दी उठा लो, तुरंत मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। तो ऐसी भावना करता है? बोले नहीं, बोले यदि चाहे सुख हो तो जीने की इच्छा नहीं करना, जितना समय है उतना आप जो है अच्छे से व्यतीत कीजिए। और यदि मृत्यु आ जाती है या जो है कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को समता भाव से सहन कीजिए। क्या कीजिए? समता भाव से उसे सहन कीजिए। ना कि हम जो है सुख में भूल जाते हैं, सुख में भूल जाते हैं, और दुख आता है तो हम कूदने लगते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते थे, ध्यान रखना, एक मार्ग है, उस मार्ग में तुम्हें जो है फूल भी मिलेंगे और सूल भी मिलेंगे, प्रशंसा भी मिलेगी और निंदा भी मिलेगी। लेकिन फूल माला फूल मिलेंगे तो उसमें फूलना नहीं, और सूल मिलेंगे तो उसमें फूलना नहीं। दोनों में संभाव। जो आपकी जो है प्रशंसा कर रहा है उसमें फूल भी जाना, और यदि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो उसमें दुखी है। दोनों में भी समभाव रखना, समता भाव रखना, साम भाव रखना, ये साधु के जो है गुण है। क्या है? ये साधु के गुण है। तो इसलिए प्राण काम की इच्छा करना। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं। आचार्य जो है अमृतचंद स्वामी ने उन पुरुषार्थों पर एक ग्रंथ लिख दिया। कौन सा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे, उसके लिए उपाय उन्हें उस ग्रंथ में बताए हैं। तो वहां पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में या जहां पर जो आगम में शास्त्र में जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थ गए हैं, और उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में क्रम से हम लोग क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अक्रम से करते हैं। क्या करते हैं? अक्रम से पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, अथवा काम के पीछे भाग रहा है। धन के पीछे भागने से धन नहीं मिलेगा, काम के पीछे भागने से काम की वस्तु नहीं मिलेगी। अब तो हमारे यहाँ बताया है कि क्रम से कीजिए पुरुषार्थ, और सम्यक पुरुषार्थ, सही समीचीन सच्चा पुरुषार्थ कीजिए। और पुरुषार्थ कैसे करना है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक क्रम है। ऐसा करोगे तो आपको जो है धन भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी। अन्यथा हम क्या करते हैं? सुबह हुआ नहीं, धर्म के पीछे ही भागते हैं, धन के पीछे भागने लगते हैं। किसके पीछे? धर्म के पीछे नहीं भागते हैं। अभी तो धर्म के पीछे भागने लगते हैं। हम मंदिर की ओर भागते नहीं है, अभी तो मंडी की ओर भागने लगते हैं।
वो मंडी की ओर भागने लगते हैं और यही कारण है कि हमें कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए आचार्य में कहते हैं कि हमें सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? धर्म पुरुषार्थ करना है। और जो धर्म पुरुषार्थ जो पहले बताया था मैंने, जो श्रावक का धर्म है वो अपना वो धर्म करे। दानम पूजन मुखम सामय धर्मो। आज जो साधु का जो धर्म पुरुषार्थ है, ध्यान ध्यान अध्ययन के ध्यान की उसका, तो इसलिए धर्म पुरुषार्थ की जो धर्म है उसका धर्म का है, धर्म के स्वरूप को जाने, धर्म के लक्षण जाने, धर्म के भेद को जाने और उसकी जो धर्म कैसे प्राप्त हो, उस धर्म की क्रियाओं के माध्यम से हम धर्म की ओर पहुंच सकते हैं, धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, हम धर्मात्मा बन सकते हैं। और धर्मात्मा ही क्या, हम परमात्मा भी बन सकते हैं। किससे बनोगे? धर्म। तो इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ कीजिए। और धर्म पुरुषार्थ हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र आदि जो 63 सदा का महापुरुष हैं, उनको ये सारी उपलब्धि प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई? वो धर्म से मिला, धर्म पुरुषार्थ से मिली। क्या मिली? धर्म पुरुषार्थ से मिली। यदि धर्म पुरुषार्थ नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं गुणा चिन्मते धर्मे में समाप्ति शिवम धर्माय तस्मै नमः। बोले धर्म सर्व सुखायित करो, धर्म ही हमारे लिए सर्व सुख को प्रदान करने वाला, धर्म ही हमारा हित करने वाला है। और किसी से अगर सुख मिलने वाला नहीं है, धन से सुख नहीं मिलने वाला। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्या वो सुखी है? क्या नहीं। जिनके पास धर्म है वो सुखी है, जिनके पास धन है वो सुखी होने जरूरी नहीं है। इसलिए धर्म की और धर्म पूर्वक आप धन कमाओगे तो थोड़ा सा धन भी आपका क्या होगा? बट बीज के समान होगा। बट का बीज होता है छोटा सा और उसका वृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल होता है। उसी प्रकार धर्म के साथ धन कमाओगे। कितने लोग आते हैं बोले मुनि जी मैं बहुत धन कमाता हूं, बहुत कमाता हूं, लेकिन टिकता नहीं है। क्या नहीं है? टिकता नहीं है। सुबह से शाम तक खूब आता है, लेकिन बाद में पता नहीं पता कहां जाता है। क्योंकि आपने धर्म से नहीं कमाया, अधर्म से कमाया, अन्याय से नहीं, अन्याय से कमाया, पुण्य से नहीं कमाया, अभी पाप से कमाया। इसलिए आपको उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए धर्म से, धर्म पुरुषार्थ के साथ धन कमाओ। क्या? पहले धर्म के साथ ये है धन कमाओगे तो वह धन थोड़ा सा धन भी बहुत विशाल रूप में काम आएगा। और उस धन से ही धन के माध्यम धन आएगा और धन के माध्यम से ही आपके लिए जो है क्या काम पुरुषार्थ आदि की वस्तु भी प्राप्त होगी। जहाँ धर्म अर्थ काम आवेगा तो वहाँ व्यक्ति उनको छोड़ करके जो है वैराग की ओर कदम बढ़ाता है, धर्म की ओर कदम बढ़ाता है, संयम की ओर कदम बढ़ाता है, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है, अनुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार करता है। और ऐसा वस्तु करके वह क्या अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए व्यक्ति क्या कर रहे हैं? यहाँ भक्त प्राण काम अर्थ के हेतु क्या कर रहा है? वो
आप प्रशस्त ध्यान आदि करता है। हमें उस आप और भी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में कल बैठेंगे और चर्चा करेंगे। हम सभी के लिए जो जिन जिन कारणों से आप प्रशस्त ध्यान हो रहा है उन कारणों से हमें बच करके और जिनसे प्रशस्त ध्यान होता है उसको कदम बढ़ाना है। सत्य साधुगण यही कार्य करते हैं कि कैसे हम प्रशस्त जो ध्यान हमारे अनादि के संस्कार हैं हम उनसे बचें और अपने प्रशस्त ध्यान की ओर अग्रसर हों और अपने उस धर्म का पालन करके सच्ची हुई प्रशंसनीय पूरी और बनने और शोभा को प्राप्त ऐसे हुई को प्राप्त करके अपनी आत्मा को याद करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर।